ततः कोपसमायुक्तः पद्मयोनिरहं मुने अज्वलं च अतिबलवान् दिधक्षोरिव पावकः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज के कार्यक्रम में आपका ध्यान ग्रह के दीप्त अवस्था से कराने वाला हूं। ग्रह की दीप्त अवस्था ये कोई अलग शब्द नहीं है, बस आप यूं समझ लीजिए कि कोई भी ग्रह जब उच्च की अवस्था को प्राप्त कर जाता है तो सिर्फ वो अपने उच्च की राशि में बैठा है उतने का ही परिणाम नहीं करता, अपितु वो आगे पीछे केंद्र त्रिकोण नवम पंचम चतुर्थ दशम आदि आदि इन भावों को भी अपने उच्च होने के कारण सकारात्मक प्रभाव देने वाला बना देता है। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। लाइव होता हूं मैं शनिवार को रात्रि 8:15 पे, और कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जिसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा। फिलहाल सिद्धांत से आपका परिचय करा देता हूं। कोई भी ग्रह, जैसे मेष राशि में सूर्य, वृष राशि में चंद्रमा, मिथुन और कन्या राशि में, मिथुन में कोई नहीं, कन्या राशि में बुध, 5 नंबर में सूर्य स्वग्रही हो जाते हैं जो कि उच्च होते हैं मेष राशि में। 6 नंबर में बुध उच्च के हो गए। 7 नंबर में शनि उच्च के हो गए। 8 नंबर में कोई उच्च का नहीं होता। 9 नंबर में भी कोई उच्च का नहीं होता। 10 नंबर में मंगल उच्च के होते हैं। 11 नंबर में कोई उच्च का नहीं होता। 12 नंबर में शुक्र उच्च के होते हैं। तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु जो है वो कर्क राशि में उच्च के होते हैं। ये ग्रहों की उच्च राशि है, ये तो आप जानते भी होंगे, ज्योतिष में इतनी समझ तो है आपके पास। पर बात यह है कि ये ग्रह अगर उच्च के हो गए और एक कोई ग्रह आपकी कुंडली में उच्च का हो गया, अब जरा ध्यान से समझिए कि वो किस तरीके से सिर्फ उच्च के होने के अतिरिक्त और कैसे आपको बलवान बना रहा है। तो उसके पीछे का सिद्धांत है जो समझना होगा। हम लोगों को आमतौर पे ये लगता है कि लग्न में उच्च का हो गया तो ये हो गया, धन में उच्च का हो गया तो ये हो गया, जबकि उससे बात और भी ज़्यादा, उच्च ग्रहों के पास बहुत सारा बल स्वतः मिल जाता है। मान लीजिए कोई ग्रह आपकी कुंडली में, जैसे गुरु 4 नंबर की राशि बनी और भाग्य भाव में उच्च के हो गए, तो ये तो हम सामान्यतः जानते ही हैं कि गुरु की उच्च राशि कर्क राशि है और उनको 3 विशेष दृष्टियां प्राप्त हैं, जहां वो लग्न को देखेंगे, तृतीय को देखेंगे और पंचम को देखेंगे। मतलब ग्रह जो गुरु है वो अपने से 5वें, 7वें और 9वें भाव पे दृष्टि डालता है। ये तो आप लोगों को जानकारी है। पर मान लीजिए अगर हम गुरु की जगह पे शुक्र को उच्च का कर देते हैं, मान लीजिए 12 नंबर की राशि बनी और शुक्र चूंकि 12 नंबर में उच्च के होते हैं, तो आपने उन्हें यहाँ बिठा दिया किसी भी भाव में। उससे मतलब नहीं है कि आप उनको किस भाव में आपकी कुंडली में ग्रह उच्च का हुआ है, ये भाव की बात, सिर्फ इतना देख लीजिए कि वो ग्रह उच्च का है। अब दूसरा कि वो सबसे पहले तो कोई ग्रह आपकी कुंडली में एक उच्च का हुआ। अब दूसरी बात है कि जिस भी भाव में कोई भी ग्रह उच्च का हुआ है, अगर वो जन्म कुंडली के योग कारक ग्रह अर्थात लग्नेश, पंचमेश और नवमेश से युत है, से युति कर रहा है। मान लीजिए 12 नंबर की कुंडली बनी, तो उसके बाद 1, 2, 3 और 4। अब क्या कहने का अर्थ है कि कोई ग्रह उच्च का हुआ और अगर वो उच्च होने के साथ साथ जन्म कुंडली के लग्नेश से या पंचमेश से या नवमेश से युत हो जाए, उनके साथ बैठ जाए, तो ये ग्रह अपने उच्च के अतिरिक्त और भी ज्यादा श्रेष्ठ परिणाम देने वाला हो जाता है। इसको फिर दूसरे तरीके से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरी कुंडली बन गई या किसी जातक की कुंडली बन गई मेष राशि की, 2 वहां 3 लिख दिया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12।
अब आप किसी एक ग्रह को उच्च करिए, मैं मंगल को यहां उच्च कर देता हूं, मंगल उच्च राशि में बैठ गए, तो ये ग्रह दीप्त अवस्था का था, अर्थात ऊंची राशि में बैठा है, ऐसा ग्रह दीप्त अवस्था का हो गया। दीप्त अवस्था के होने के कारण ग्रह सिर्फ उसी भाव में फल नहीं करेगा, अपितु यहां वो अगर मंगल चंद्रमा के साथ बैठ जाएं या सूर्य के साथ बैठ जाएं, तो या तो मान लीजिए चंद्रमा यहीं बैठ गए या फिर सूर्य यहीं बैठ गए, तो ये ग्रह अब इन भाव अर्थात लग्न और पंचम भावों को भी बलवान बना देने वाला हो जाएगा। जो ग्रह आपकी कुंडली में उच्च राशि में बैठा है, उसकी युति किस ग्रह के साथ हो रही है और किस भाव के स्वामी के साथ वो बैठा है। बड़ी गहरी बात है। आप सामान्यतया इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं कि हाँ मेरी कुंडली में लग्न में उच्च के गुरु हैं, दशम में उच्च का मंगल है, पर उनकी बात वहीं खत्म नहीं होती है। उसके बाद उनकी युति पे भी आपकी दृष्टि जानी चाहिए कि वो ग्रह किस ग्रह के साथ युति कर रहा है, किस भाव के अधिपति के साथ बैठा हुआ है। अगर वो दूसरा ग्रह योग कारक ग्रह बनता है तो उच्च के ग्रहों का बल भी बढ़ेगा और उन दोनों ग्रहों का भी बल बढ़ेगा जो उस उच्च के ग्रह के साथ बैठे हैं। यहां पे चंद्रमा का बल भी बढ़ेगा और सूर्य का बल भी बढ़ेगा, क्योंकि मेष लग्न की कुंडली के लिए मंगल और चंद्रमा और सूर्य ये सब अच्छे ग्रह बन जाते हैं। पहली बात है। अब एक सिद्धांत और है जो उच्च के ग्रह के साथ और लगता है, जिसको भी समझा देता हूं। मान लीजिए आपने किसी एक ग्रह को उच्च कर दिया, मैंने मंगल को यहां उच्च किया था यहां पे, अब मैं शनि को उच्च कर देता हूं। किसी की कुंडली मेष लग्न की बनी या किसी भी लग्न की कुंडली बनती है, उसकी कुंडली में शनिदेव उच्च के हो गए। अब जरा विचार करिए कि शनिदेव अगर उच्च के हुए हैं और आपकी कुंडली का आत्मकारक ग्रह इसके अतिरिक्त कोई और दूसरा ग्रह आत्मकारक बनता है, मतलब सर्वाधिक अंशों के साथ जो ग्रह आपकी कुंडली में विद्यमान है वही ग्रह आपकी कुंडली के उच्च के ग्रह के साथ भी बैठ गया। मतलब क्या है कि आत्मकारक ग्रह अर्थात जो सबसे ज्यादा अंशों के साथ विराजमान था और एक उच्च का ग्रह जो आपकी कुंडली में एकमात्र कोई ग्रह उच्च का हुआ था, अर्थात उच्च के ग्रह और आत्मकारक ग्रह दोनों जब एक साथ बैठ जाएंगे कुंडली में तो 1,00,000% तक ये कुंडली के दोषों का समन करने के साथ साथ कुंडली को बलवान बना देते हैं। और इतना ज्यादा बलवान बना देते हैं कि कुंडली जातक को इतनी प्रगति दे जाती है कि आप उसकी पराकाष्ठा भी तय नहीं कर पाएंगे। कुंडली बहुत बलवान हो गई ना, क्योंकि आत्मकारक ग्रह कुंडली का कई बार राजा हो जाता है। और शास्त्रकार लिखते हैं कि जन्म कुंडली का आत्मकारक ग्रह ठीक वैसे ही सभी ग्रहों पे अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है जैसे राजा। मंत्री पे भी उसका आधिपत्य है, कोषागार पे भी उसका, राजा तो राजा है, वो तो जहां मर्जी तहां वहां अपना परिणाम दे और दिला सकता है, किसी को भी आदेश दे सकता है। तो जिस तरीके से चंद्रमा सभी ग्रहों में महत्वपूर्ण होते हैं परिणाम देने के लिए, सभी ग्रह चंद्रमा का मुंह ताकते हैं कि मैं चंद्रमा हूं, मैं चंद्रमा, क्या मुझे फल करना चाहिए? तो चंद्रमा कहते हैं हाँ तुम्हें फल करना है, क्योंकि मैं अच्छा बैठा हूं, अगर मैं बुरा बैठा हूं तो तुम्हें भी फल नहीं देने दूंगा। ठीक वैसे ही अगर आपकी कुंडली का आत्मकारक ग्रह उच्च के ग्रह के साथ बैठ जाए तो ये दोनों ही ग्रह आपकी कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बन जाते हैं और सबसे ज्यादा श्रेष्ठ परिणाम करने वाले दोनों ही ग्रह बन जाते हैं। अब इसमें भी अंतर स्पष्ट करना होगा। अगर सूर्य आत्मकारक बनते हैं तो जातक राजा हो जाता है, चंद्रमा आत्मकारक होते हैं तो व्यक्ति को महान राजनीतिज्ञ बना देते हैं, मंगल प्रशासनिक सेवाओं में ऊंचे पद पे ले जाने वाला, तिकड़मी है ना, कुटिल है ना, ऐसे पॉलिटिक्स खेलने वाला, बुध व्यक्ति को भयंकर बेवजह प्रलाप करने वाला भी कई बार बना देते हैं, लेकिन शातिर होता है। देवगुरु बृहस्पति लेखक बन जाए, कवि बन जाए, है ना, ये सब चीज भी समझना होगा। शुक्र व्यक्ति को समस्त ऐश्वर्य और भोगों को भोगने वाला बना देते हैं। शनिदेव महान दार्शनिक बना देते हैं, न्यायप्रिय, जज, वकील और बहुत सारे धन का लेन देन करने वाला, ऐसी चीजें होती हैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि आपके आत्मकारक ग्रह के पास इतनी सामर्थ्य शक्ति है कि आपके उच्च के ग्रहों को भी बल दे दे, या आपके उच्च के ग्रह के पास इतना सकारात्मक प्रभाव पहले से ही पड़ा हुआ है कि वो आपके आत्मकारक ग्रह का भी बलवान कर देता है।
ये दोनों ही सिद्धांत है जो बड़े ही मजबूती से आपको ये देखना होगा कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा अंशों के साथ विराजमान है पहले नंबर पे, और आपकी कुंडली में वो क्या किसी उच्च के ग्रह के साथ बैठा है। यहां बैठने की चर्चा हो रही है, देखने की नहीं। देखने के परिणाम मिलेंगे, सामान्यतः आपको मिल ही जाएंगे, ग्रह उच्च का बैठा है, लेकिन देखने का परिणाम इस वजह से थोड़ा कमजोर हो जाएगा क्योंकि ग्रह कभी उच्च की राशि को देखता है, कभी नीच की राशि को देखता है, कभी वो शत्रु की राशि को देखता है, कभी मित्र की राशि को देखता है। अब मान लीजिए जैसे गुरु उच्च के होंगे तो उनकी 7वीं दृष्टि उनके मित्र की राशि पे थोड़ी जाएगी, उनके शत्रु की राशि पे जाएगी, तो ग्रह अपनी नीच की राशि को देख रहा है। तो कहने का अर्थ मेरा यह था कि आपका उच्च का ग्रह चाहे किसी भी भाव में क्यों न बैठा हो, अगर वो आत्मकारक ग्रह के साथ बैठा है तो कुंडली को अतिरिक्त बलवान बना देगा। बस इतना ही है, अलग से इसमें और समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूं। यहां बात थोड़ी गंभीरता से समझनी है। संध्या के उत्पन्न होने के बाद ब्रह्मदेव और उनके मानस पुत्रों का मन, इंद्रियों का निस्खलन होता है और वो कई बार अपने इंद्रियों पे संयम नहीं रख पाते हैं। इसके पश्चात धर्म, जो साक्षात ब्रह्मदेव के ही पुत्र हैं, वो भगवान शिव की आराधना करते हैं और तब जाकर के शिव जी उपस्थित होते हैं, सबको जोरदार डांटते हैं। भगवान भोलेनाथ उन सबको कहते हैं कि ये कामदेव, जो निश्चित रूप से लिखा है इन्होंने कि जो कभी भी न्याय के मार्ग का अनुसरण नहीं करता है, ऐसा उन्होंने लिखा है कि क्रोध में भरकर, जैसे कहा उन्होंने कि ब्रह्मदेव, आपने अपनी ही उत्पन्न की हुई संतति पर आपका मोह जागृत हो गया, जबकि कामदेव तो आप लोगों के ऊपर अपने काम का परीक्षण कर रहे थे। और उन्होंने, भगवान भोलेनाथ ने उन लोगों को शिक्षा दी है अपने इंद्रियों पे कैसे, किस तरीके से विजेता अपने आप को बनाना है। बाकी जितने लोग हैं, ब्रह्मदेव ने यहीं पे कामदेव को शाप दिया है। ब्रह्मदेव ने कामदेव को शाप दिया है कि तेरे कारण मेरे अंदर मनोविकार उत्पन्न हुआ, काम रूपी विकार उत्पन्न हुआ। जा, मैं तुझे शाप देता हूं कि तू भगवान शिव के द्वारा ही उनके ही नेत्रों की अग्नि से जलकर भस्म हो जाएगा। तो कामदेव को जो शाप मिला था वो ब्रह्मदेव के द्वारा मिला था, और भगवान शिव ने जो कामदेव को अपने क्रोधाग्नि में जलाया था वो इसी ब्रह्मदेव के शाप को सिद्ध करने के लिए जलाया था। और वो शाप ब्रह्मदेव ने कामदेव को दिया था, क्योंकि ब्रह्मदेव ने कामदेव की उत्पत्ति हुई और कामदेव ने अपने बाणों का तीक्ष्ण प्रहार ब्रह्मदेव के ऊपर ही कर दिया। फिर ब्रह्मदेव अपनी ही पुत्री के ऊपर कामासक्त हो गए थे, जिनका नाम संध्या था। क्लियर है? तो आप लोगों को यह बात समझ में आ गई कि कामदेव को ये जो जलने वाली जो शाप मिली थी वो किसने दिया था। ब्रह्मदेव ने कामदेव को भगवान रुद्र के क्रोधाग्नि में जलने का शाप दिया था। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।